आज़ादी। इस शब्द में वो एहसास है जिसे आज हम जी रहे हैं। ये खुली हवा, उसमें वो आज़ादी की सुगंध है जिसके लिए न जाने कितने शूरवीरों ने अपना रक्त बहाया है। ये बात है सन 1928 की, जब भगत सिंह और उनके साथियों द्वारा ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक जंग का ऐलान कर दिया गया। जंग की शुरुआत साइमन कमीशन के विरोध से शुरू हुई। इस मोर्चे में उन्होंने लाला लाजपत राय का साथ दिया। मोर्चे के दौरान ब्रिटिश पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में लाला जी की मृत्यु हो गई। अंग्रेजों को इसका जवाब देने के लिए एचएसआरए ने ब्रिटिश ऑफिशियल स्कॉट की हत्या का निर्णय लिया। एक छोटी सी चूक के कारण स्कॉट की जगह ब्रिटिश ऑफिशियल सॉन्डर्स को गोली मार दी गई। हत्या के बाद भगत सिंह और उनके साथी पुलिस से बचकर कलकत्ता में दाखिल हुए। मैं इतने दिनों से इधर हूँ, लेकिन हमारी पार्टी के बारे में कोई नहीं जानता है। लोग ये तक नहीं जानते कि हमारा उद्देश्य क्या है। और अगर कलकत्ता में ये हाल है तो बाकी के शहरों में क्या हाल होगा। लेकिन ऐसा क्यों? सारा देश चाहता था लाला जी की मौत का बदला लिया जाए और जान जोखिम में डाल के हम लोगों ने इस काम को अंजाम दिया है। ये आप कह रही है भाभी, लाहौर में 4 पोस्टर लग गए, लखनऊ कानपुर में 2-3 लेख छप गए, तो ये पूरा हिंदुस्तान तो नहीं हो गया? जनता की नजरों में तो हम वही है जो अंग्रेजों ने हम पर ठप्पा लगा रखा है, आतंकवादी। लेकिन सच तो यह है कि हम अब तक आवाम के साथ नहीं जुड़ पाए, और जो इंकलाब का सपना हमने देखा था वो तब तक साकार नहीं हो सकता जब तक आवाम हमारे साथ नहीं आए। तुम ठीक कहते हो भगत। एक हम है जो देश के लिए मरते हैं, मारते हैं और किसी को कोई खबर ही नहीं, और एक ये नेता लोग जो जरा सा छींकते भी हैं तो पूरे देश को सुनाई देता है। अब हम भी कुछ ऐसा करेंगे जो पूरे देश को सुनाई दे। हम बम फोड़ेंगे। यहाँ एक आदमी है जतिन दास, एक वही है जो हमें बम बनाना सिखा सकता है। अरे जतिन दा, वो तो बहुत अच्छे इंसान है। एक वही है जो हमें बम बनाना सिखा सकते हैं। नहीं नहीं, उन्होंने हिंसा का मार्ग छोड़ दिया है, वो हमारा साथ नहीं देंगे। इसलिए उसने मना कर दिया। भगत, अगर तुम कोशिश करो तो शायद वो मान जाए। नहीं, मैं तुम लोगों के साथ कहीं नहीं चलूंगा। जिस रास्ते पर तुम लोग जा रहे हो उस रास्ते पर कुछ रास्ते नहीं। पंडित जी, मैं कह रहा हूँ इस रास्ते पर सिर्फ उम्र कैद और फांसी। पकड़े जाएंगे तब ना, जब तक मेरे पास मेरा बम तो लोग खा रहा है ना, कोई मेरी ख्याल में दम नहीं कि मुझे जिंदा पकड़ सके। मैं आजाद हूँ और आजाद ही रहूंगा। और वैसे भी अंजाम के बारे में सोचकर लड़ने वाला देश के लिए क्या करेगा? बॉम्ब और पिस्तौल से सारी लड़ाइयाँ नहीं लड़ी जाती। भगत, मैं हिंसा को नहीं मानता। नो वायलेंस। व्हाट इज वायलेंस? क्या है हिंसा? बताइए जतिंदा। जब कोई अपनी ताकत का इस्तेमाल करके दूसरों पर अत्याचार करता है, उनके साथ अन्याय करता है, उनकी आजादी छीनता है, तो यह है हिंसा। लेकिन जब कोई अपनी इज्जत और जान के लिए लड़ता है तो उसे हिंसा नहीं कहते, उसे कहते हैं आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस। भगत, यू आर ट्राइंग टू जस्टिफाई वायलेंस। अभी जो आप करने जा रहे हैं उसे मैं हिंसा नहीं कहूंगा जतिंदा, उसे कहूंगा मैं आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस। गो टू हेल्प। बोलो, कहाँ मरने चलना है तुम लोगों के साथ? अब जाके माने ना। क्या मांग है? एक बंदूक दिखा रहा है और एक गला दबा रहा है। आ जाओ रसगुल्ला खिलाओ। एक तरफ भगत सिंह ने बॉम्ब बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी, वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजी हुकूमत हमारे देश के मजदूर और उनकी मेहनत को बेदर्दी से लूट रही थी। सन 1929 में सेंट्रल असेंबली में 2 बिल्स पास किए जाने वाले थे, ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल। इन दोनों बिल्स के जरिए मजदूरों से उनके विरोध करने के बुनियादी हक भी छीने जाने थे। उनकी पीड़ा और उनके संघर्ष को दुनिया के सामने लाना भगत सिंह ने अपना फर्ज समझा। मजदूर तभी काम रोकता है जब उसके दुख दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं। 200 स्ट्राइक हो चुकी है देश भर में इस साल, लेकिन कोई उनके लिए कुछ नहीं सोच रहा। सरकार ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के जरिए उनका गला घोटने की कोशिश कर रही है। सारी स्ट्राइकें गैर कानूनी कर दी जाएगी, बिना जुर्म बिना मुकदमे किसी को भी उठाकर जेल में डाल देगी। तो भगत, फिर तुमने क्या सोचा है? 8 अप्रैल वॉइसरॉय अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल कर असेंबली में दोनों बिल पास करवाने की कोशिश करेगा। हम उसका विरोध करेंगे। कैसे? असेंबली में बम फोड़कर। शांत। लेकिन भगत, असेंबली में तो हमारे लोग भी वहाँ होंगे। वो हमें ऐसी जगह देखकर फोड़ा जाएगा जहाँ किसी को नुकसान ना हो। तो फिर हम बम फोड़ ही क्यों रहे हैं? इसीलिए कि गौरव की जाग फैल रही है और भैरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत पड़ती है। और ये धमाका चेतावनी होगा उन लोगों के लिए कि बस बहुत हो गया, अब हम चुप नहीं बैठने वाले। बढ़िया भगत,
बढ़िया, इस धमाके से तो इंग्लैंड भी हिल जाएगा और भगदड़ में हमारे लोग भी बाहर आ जाएंगे। नहीं पंडित जी, जो जाएगा वो लौट कर नहीं आएगा, वो अपनी गिरफ्तारी देगा। लेकिन भगत, हम क्रांतिकारी हैं और क्रांतिकारी कभी हथियार नहीं डालते। क्रांतिकारी तो आखिरी सांस तक लड़ते हैं। हम भी आखिर तक लड़ेंगे पंडित जी। अब तक हमें गैर जिम्मेदार और आतंकी बताया गया है। गिरफ्तारी देकर हम ये साबित कर देंगे कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं सोच समझकर और जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं। इससे हम आवाम की नजर में आएंगे। कोर्ट केस के दौरान हमारे स्टेटमेंट्स दर्ज होंगे और अखबारों को मजबूर होकर हमारे विचार छापने पड़ेंगे। अपनी आवाम तक पहुंचने के लिए हमें जिस प्लेटफॉर्म की जरूरत थी वो सरकार हमें खुद बना कर देगी। हम उनके ही गढ़ में खड़े होकर अपने लोगों का विश्वास जीतेंगे। इस काम के लिए 2 लोग जाएंगे, एक मैं। नहीं भगत, तुम नहीं। लेकिन पंडित जी, तुम नहीं। पंडित जी मैंने बहुत कुछ सोच रखा है, क्या करना है, क्या बोलना है। वो जो कुछ भी हो तुम बता दो, जो जाएगा वो बोल देगा। लेकिन मैं क्यों नहीं? सॉन्डर्स मर्डर केस फाइल अभी भी बंद नहीं हुई है भगत, और तुम्हें भेजकर मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। पंडित जी आपको पता है इस काम को मुझसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता। वो तय करना मेरा काम है। मिशन होगा, लेकिन बंदे कौन जाएंगे ये मैं तय करूंगा। प्लीज पंडित जी। ये मेरा हुक्म है भगत, HSRA के कमांडर इन चीफ का हुक्म। सुखदेव, तुम समझ नहीं रहे, तुम वहां थे ही नहीं। मैंने पंडित जी को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं माने, और तू मान गया। ब्रिटिश अदालत, जहाँ पे अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ता है, जहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस जेल में होनी चाहिए, आर्ग्यूमेंट की पावर चाहिए, लफ्ज चाहिए, कन्विक्शन चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, और जिस बंदे के पास ये सब कुछ है वो यहाँ बैठकर प्रपोजल बनाएगा। जीने की इच्छा जाग उठी है क्या सरदार भगत सिंह? जिंदगी तो बचपन में ही देश के नाम कर दी थी, और तुम मुझ पर ऐसा आरोप लगा रहे हो। आरोप नहीं लगा रहा हूँ, दोस्ती के नाते दोस्त को फर्ज का एहसास दिला रहा हूँ। और भाई जब तू जानता है तेरे से बेहतर ये काम कोई नहीं कर सकता, तो और कोई क्यों जाएगा यार वहाँ? बस भगत, जब तुमने सोच ही लिया कि तुम्हें मेरी बात नहीं माननी, तो फिर ऐसी बात नहीं है पंडित जी। अगर यहाँ बैठा एक भी बंदा कह दे कि इस काम को मुझसे बेहतर कर सकता है तो मैं खुद विड्रॉ कर जाऊंगा। और वैसे भी HSRA का उसूल है कि जिसकी जहाँ जरूरत है उसको वहां जाना चाहिए। लेकिन भगत, सॉन्डर्स मर्डर केस। पंडित जी, जान पर तो सभी खेल रहे हैं यहाँ, मगर जान की परवाह करके मिशन को तो कमजोर नहीं कर सकते ना। ठीक है, तो चुनो कौन जाएगा तुम्हारे साथ। भगत के साथ मैं जाऊंगा। नहीं सुखदेव, मेरे बाद पार्टी में मेरी जगह सुखदेव लेगा। यह 2 तरफा लड़ाई होगी। हम लोग अंदर से पार्टी का प्रचार करेंगे, आप सभी लोग बाहर से पार्टी का एक्शन जारी रखना। ठीक है भगत। मेरे साथ बटुकेश्वर दत्त जाएगा। मैं? थैंक यू भगत, थैंक यू। जनाब वालिद साहब, मुझे मालूम नहीं कि दोबारा आप लोगों से मिल पाऊंगा या नहीं। मैं अपने सफर के उस मुकाम पर पहुंच गया हूं जहां मैं किसी का बेटा नहीं, किसी का भाई नहीं, किसी का दोस्त नहीं, सिर्फ एक क्रांतिकारी हूं जिसका एक ही मकसद है, वतन की आज़ादी। मुझे यकीन है आपकी दुआएं मेरे साथ होगी। आपका भगत। Special Envoy of the Viceroy, His Excellency Lord Irwin, Mr. George Schuster. By the special powers vested in the hands of His Excellency the Viceroy of India, I proclaim the Public Safety Bill passed as law. Likewise, with the same authority and powers, I proclaim the Trade Dispute Bill passed. Long live Satyajit! Long live Zindabad! Samrajyavad Murdabad! Long live revolution! Down with imperialism! Inqilab Zindabad! Samrajyavad Murdabad! हम बॉम्ब बनाना जानते हैं योर ऑनर, इसीलिए उसकी ताकत भी जानते हैं। हमने जानबूझकर बॉम्ब में केमिकल्स और शार्पनेस का इस्तेमाल नहीं किया। हमने तो फेंका भी इतनी दूर कि किसी को नुकसान ना हो, क्योंकि हम इंसानी ज़िंदगी की कदर करते हैं, प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं। हमारा मकसद किसी को मारना नहीं था योर ऑनर, हमारा मकसद सिर्फ अपनी बात सुनाना था। और घरों को सुनाने के लिए
धमाके की आवश्यकता होती है, इसीलिए यह बॉम्ब फोड़ा गया। यह बॉम्ब एक चेतावनी थी अंग्रेज हुकूमत के लिए कि यहाँ उनका वक्त खत्म होने को आया। यह बॉम्ब एक चेतावनी है असेंबली में बैठे उन लोगों के लिए जो आवाम के साथ गद्दारी करते आ रहे हैं, उसे रोक दे, इसीलिए यह बॉम्ब फोड़ा गया। हमारे देश का असली आधार है हमारे किसान, हमारे मजदूर, लेकिन ना सिर्फ उनकी मेहनत को बेदर्दी से लूटा जा रहा है, बल्कि पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के जरिए उनके विरोध करने के बुनियादी हक को भी छीना जा रहा है। उनकी पीड़ा और उनके संघर्ष को दुनिया के सामने लाना मैंने अपना फर्ज समझा, इसीलिए ये बॉम्ब फोड़ा गया। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे नौजवान खुद सोचे कि उन्हें किस तरह का भविष्य चाहिए, वो सवाल करना सीखे। आंखें मूंद कर चलना भी एक तरह की गुलामी है। भगत सिंह अपनी गिरफ्तारी के बाद भी नहीं रुके। उन्होंने जेल में भी अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। भगत सिंह ने अंग्रेजी कैदी और भारतीय कैदियों के बीच हो रहे भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई और इसके लिए उन्होंने और उनके साथियों ने जेल में 64 दिन की भूख हड़ताल भी की। भगत सिंह की इस घटना की चर्चा पूरे देश भर में होने लगी। पूरे देश भर में इनकलाब का जश्न मनाया जा रहा था। इस तरह उन्होंने युवाओं को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया। भगत सिंह ने खुशी खुशी अपने प्राण देश की आजादी के लिए न्यौछावर कर दिए। भारत माता के वीर सपूत को वीरगति प्राप्त हुई, परंतु उनका देश प्रेम, विचारधारा और उनके जज्बे की कामयाब कहानी आज भी भारत के कोने कोने में बड़े ही उत्साह से गूंज रही है।